हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन की बात करते हैं। जब किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो कुंडली को एनालिसिस करते समय सबसे पहले असेंडेंट देखना पड़ता है कि कुंडली का लग्न क्या है। लग्न का मतलब है कि कोई भी कुंडली बनाते समय, कोई भी हॉरोस्कोप को बनाते समय सबसे पहले उस समय की स्थिति देखनी पड़ती है कि जो 12 लग्न चलते हैं उनमें से उस समय उस स्थिति पर पूर्वी क्षितिज पर कौन सा नक्षत्र उदय हुआ है। नक्षत्रों के आधार पर पहले हाउस की गणना की जाती है और उस समय जन्म के समय में जो नक्षत्र उदय हुए हैं उन 102 नक्षत्र से एक राशि बनती है, उसको फर्स्ट हाउस में ले लिया जाता है। सपोज यहाँ पर हम लेते हैं कि नक्षत्रों के आधार पर यहाँ पर वृश्चिक राशि 102 नक्षत्र से बनी हुई है। वृश्चिक राशि का जो अंक है वो है 8। 8 अंक एक डिजिट है और 8 के बाद हम फिर 12 स्थानों को, जो 12 प्लेसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, उनको यहाँ से फर्स्ट हाउस को 8 लेकर के 8 9 10 ऐसे करके और फिर यहाँ पर 12th हाउस में जो है 7 यहाँ पर डिजिट आ जाती है। ये है लग्न। तो जो फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कहाँ हैं, ये कुंडली के एनालिसिस करते समय सबसे पहले देखना पड़ता है कि लग्नेश या जो असेंडेंट के जो लॉर्ड हैं वो किस हाउस में इस समय हैं। अब देखिए, अब दूसरा जो एस्पेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कुंडली के जो 4 ऐसे हाउसेस होते हैं जिन्हें हमें सेंट्रल हाउस कहा जाता है, और वो हाउसेस होते हैं फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th। इनको हम सेंट्रल हाउसेस के नाम से जानते हैं। अब सेंट्रल हाउसेस जो होते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण हाउसेस होते हैं, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक पॉजिटिव तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ और 10th, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है हमारा व्यक्तिगत एक प्रॉस्पेरिटी का होता है। दूसरा जो चौथा हाउस होता है हमारे, इसमें प्लेजर, हमें खुश रहने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं उन सबको, यहाँ पर हमारा मकान है, हमारी जमीन है, हमारा प्लॉट है, उसके अलावा जो आत्मिक सुख है वो सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद सेवंथ हाउस से हम अपना पार्टनर, बिजनेस और इसके साथ साथ में स्पाउस और अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखते हैं। और 10th हाउस से हम अपनी वर्किंग स्टाइल, जहां पर हम काम कर रहे हैं, हमारे बॉस और इसके साथ साथ में जो हमारी सारी चीजें हैं यहाँ पर, उन चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में काम किस तरह का हो रहा है, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, उसके साथ साथ में वर्क का स्टाइल कैसा होगा, हम मेहनती बन रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ में हमारा भाग्योदय कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ भाग्य 9th हाउस भाग्य होता है। उसके साथ साथ में हमारी अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगी और हमको सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा, ये हमें 10th हाउस बताता है। इसलिए जो कुंडली के ये 4 हाउसेस हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, ये बड़े महत्वपूर्ण गिने जाते हैं एट द टाइम ऑफ एनालिसिस ऑफ एन हॉरोस्कोप। अब उसके बाद एक हॉरोस्कोप के एनालिसिस करते समय इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जो इनमें त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण का मतलब फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th को हम देखते हैं तो ये महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाते हैं। जबकि भाग्य कैसा होगा, जब भी किसी बच्चे का कुंडली देखे जाते हैं सबसे पहले भाग्य देखा जाता है कि इसका भाग्य कैसा होगा। ये भाग्य है और ये उसकी पढ़ाई लिखाई है, या ये उसका वो स्थान है जहां से पूर्व जन्म के साथ में वो आया हुआ है, और अब किस तरह से उसने कितनी मेहनत करनी है, ये 5th हाउस से देखा जाता है कि क्या मेहनत होगी और किस दिशा में होगी। उसके साथ साथ में कुंडली के जो और हाउसेस भी हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अष्टम को लेते हैं तो अष्टम हमारी हमारी लॉन्गिविटी, हमारी आयु, और यहाँ से हमें ऑल ऑफ सडन जो गेन्स और जो लॉसेस है उनका भी पता चलता है। 7th हाउस के बारे में मैंने आपसे कह दिया। इसके अलावा जो और भी जो हाउसेस हैं, जो 12 हाउसेस हैं, उनकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। आइए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो की बात करते हैं कि इसमें यदि मंगल इनके लॉर्ड हैं, मंगल क्या है, मंगल करने वाले हैं। यदि हम यहाँ पर करें कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरी काक्षाय, मंगलाय तनुहरि, इसको जब करते रहें ये तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तो ईश्वर का नाम भी है और सीधे सीधे उसके साथ में मंगल को जोड़ा गया है। यहाँ पर मंगल का अर्थ है कि आपके जीवन में समृद्धि कैसे हो। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का भी मंगल है
उनको, जिनका भी मार्स जिनका लॉर्ड है, ये जो जैडिक साइन में जो मार्स जिनका लॉर्ड है, उनको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः जब भी बाहर जाते हैं इस मंत्र का जाप करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी ये पाठ कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो मार्स है, मार्स की स्थिति कैसी है और कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मार्स कहाँ है, ठीक आपके 10th हाउस में है। इसका मतलब आपकी जो मेहनत है किस दिशा में जा रही, कैसे आप मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ पर पहुंचेंगे, क्या रेपुटेशन है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, ये सब हम 10th हाउस से देखेंगे। इसके साथ साथ में आपके बॉस, आपके साथ में प्रभुत्व, आपके काम करने का स्टाइल, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या वहां पर कोई चेंज बदलाव आ रहे हैं, ये सब हम 10th हाउस से देखेंगे। ये सभी आपके साथ में इस समय की वर्तमान स्थिति है। वर्तमान स्थिति में आपका चेंज बदलाव जो भी आएगा वो सुखमय होगा। हो सकता है कि हायर स्टेटस में, बिजनेस में आपको एक लाभ की संभावनाएं यहाँ पर पूरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड भी जिसमें 10th हाउस में है और लग्नेश से वो सीधे लग्नेश की जो जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो आपके फर्स्ट हाउस पर है। इसके साथ साथ में जो एक और हाउस है वो है 6th हाउस। 6th हाउस का मतलब है कि एक कंपटीशन का है, जहां से आप ये देख रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और किस क्षेत्र में प्रोग्रेस करना है, वो 6th हाउस है। साथ साथ में ऋण रोग और शत्रु भी आपके यहाँ पर है, तो मंगल और केतु होने के नाते इसमें भी आपके ऋण रोग और शत्रु इस समय कम ही होंगे। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो शनि की दृष्टि है उससे व्यापार में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। देखिए शनि शनि कहाँ पर है, शनि ये 1 2 3, यहाँ पर जो 7th हाउस है, यहाँ पर थोड़ा सा व्यापार में आपको देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरफ और किस ओर जाना है, वो यहाँ पर रहेगा। उस साथ साथ में ये भी देखेंगे 7th हाउस में जो अच्छी इस समय बन रही हुई है वो वीनस है। वीनस यहाँ पर 26 जुलाई तक रहेंगे, राजयोग है, मालव्य योग है, पॉपुलरिटी आपकी बढ़ेगी, बिजनेस में भी विदेश से भी पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको शुक्र से, वीनस से मिल रहा है और ये स्थिति रहेगी आपकी ठीक। जो यहाँ पर देखिए ये वीनस का घर है, ये देखिए ये भी वीनस का घर है। यहाँ से पीआर, ग्रीन कार्ड, जो विदेशों से लाभ, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। साथ साथ में बिजनेस के फील्ड में जो जो कि फिल्म इंडस्ट्री में है, जो कि सिनेमा में है, उसके साथ साथ में जो ज्वेलरीज शॉप में है, और इसके साथ साथ में कह सकते हैं कि जो जो ये एक ऐसे चमक दमक फील्ड में है, वहां पर ये बढ़ोतरी होने के विशेष चांसेस बने हुए हैं और उस भी दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बढ़ी हुई है। ऑनलाइन जो बिजनेस है वो चलेगा, दूरस्थ क्षेत्रों से जो लाभ की संभावना है वो आपको देखती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ में यदि देखते हैं आपका, तो ये वीनस जो है आपके 26 जो जुलाई है उससे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही है, पैसे भी विदेश से आने शुरू हुआ, पर्सनल लाइफ में भी आपका जो यहाँ से ध्यान जाएगा और पर्सनल लाइफ में भी आप जो है प्रोग्रेस करने वाले हैं। साथ साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है, जब 8th हाउस में कोई भी ग्रह जाता है तो उससे संबंधित उस स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि बुध जो कि आपके व्यापार के कारक हैं, जो कि व्यापार में वृद्धि देते हैं बुध, साथ साथ में हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि को भी बताते हैं। बुध 3 और 6 घरों के भी मालिक होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और बुध जो है ठीक आपके जो कह सकते हैं कि 18 जो जुलाई है उसे आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। तो भाग्य स्थान पिता का भी है, सुख का भी है, बॉस का भी है, तो इसके साथ साथ में भाई बहनों के साथ में भी आपका अच्छा सा एक तालमेल होना चाहिए और रखना है। और कुछ परेशानियां यहाँ पर बुध आते ही दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बुध से संबंधित उपाय भी करें और बुध से संबंधित जो है आप ये जप भी कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या बुद्ध से संबंधित जो बुद्ध का जो 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 वैदिक मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं। तो ये जो स्कॉर्पियो का जो वृश्चिक राशि का था, वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूंगा कि विशेष जो अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अक्टूबर में आपके ठीक जो है 9th हाउस में यहाँ पर आपके जुपिटर आ जाएंगे और 18 अक्टूबर के बाद और 5 दिसंबर तक आपके भाग्य स्थान में यहाँ पर जुपिटर होंगे। बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे आपके लक्ष्य से संबंधित, कम मेहनत में ज्यादा सफलता, ये आपको यहाँ से जुपिटर आपके 9th हाउस से देंगे।
आपका जो अपना आपका पर्सनल जो व्यक्तित्व है वो बढ़ेगा। आपकी जो पंचम स्थान से संतान से संबंधित शादी ब्याह और यहाँ पे जो और सुख है उनमें वृद्धि होगी। साथ साथ में आपके भाग्य भी वहाँ पर बढ़ रहा है। तो 2-3 महीने का 2 महीने का जो समय है वो एक विशेष अच्छे प्रभाव आपको यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद बृहस्पति ठीक यहीं पर आ जाएंगे रेट्रोगेट होकर के, और यह यहाँ पर जो स्थिति होगी एक्सेसिव स्पीड में वो आगे जा रहे हैं और उसके बाद फिर इसी स्थान में आ जाएंगे। तो ये बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें तब कि सबको अच्छी जानकारी इसकी हो सके। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा, एक समप देना चाहें तो सबसे अच्छी बात है कि मार्स आपके आपके केंद्र में है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो शनि है, शनि का जो प्रभाव है वो आपके देखिए आपके ठीक 5th हाउस में है। तो 5th हाउस की बढ़ोतरी करना, 2.5 सालों में 5th हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट लेना, ये आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वीनस की स्थिति देखिए, ये भी केंद्र में है और केंद्र से आपको इस समय बहुत सारे लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि वृश्चिक राशि आगे की तरफ चल रही है, और ये जो जिन चीज़ों की तरफ ये आगे चल रही है उसमें ये गिव अप न करें, अपने मेहनत से लगे रहें, तो इनको भारी सफलता मिलने वाली है 2-2.5 साल में। कृष्ण ये सैटर्न की 5th हाउस में यहाँ पर पोजीशन होने के नाते। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।